हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज के रोजगार से जुड़े समाचार और शिक्षक से जुड़े समाचार के बारे में चर्चा करते हैं। ये SCERT पटना महेंद्रों के द्वारा निकाला गया एक पत्र है। इसमें लिखा है, प्रभारी प्रधानाचार्य प्राचार्य CTE या डायट या PTC और पाइट के लिए इसमें लिखा उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा नव चयनित विद्यालय अध्यापकों को 2 सप्ताह का आरंभिक आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है। यानी टीआरई 3 में जिन शिक्षकों का चयन हुआ है उनका पहले ट्रेनिंग हुआ, तब विद्यालय पदस्थापना होगा। तो उसके लिए लेटर निकला है बाइट BTC बाढ़ के लिए कि प्रशिक्षण है तो परिषद स्तर पर मॉड्यूल का विकास कर लिया जाए। विकसित मॉड्यूल पर दिनांक 27 और 28 मार्च को 2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक परिसर में बैठक आयोजित की जाएगी और इस बैठक के संपन्न होने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि कब BPSC टीआरई 3 के शिक्षकों को बुलाकर उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप लोग ये ट्रेनिंग अप्रैल में होगी और 15 अप्रैल के बाद आप लोग मान के चले विद्यालय में आएंगे। उसके पहले तो नहीं आ सकते, हो सकता है आप लास्ट भी लग जाए, लेकिन ट्रेनिंग के बाद ही आप लोग विद्यालय में आ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। इसमें लिखा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर, जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, विद्यालय अवर निरीक्षक क्षेत्र मुजफ्फरनगर। इसमें लिखा है, इस शिक्षा कोष पोर्टल में शिक्षकों का उपस्थिति दर्ज में पाई गई त्रुटि एवं अन्य कारणों से वास्तविक या भौतिक रूप से उपस्थिति दर्ज शिक्षक का वेतन लंबित हो जाने संबंधी विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें लिखा है कि उक्त पत्र द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्राधीन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की दर्ज उपस्थिति में पाई गई त्रुटि या अन्य तकनीकी कारणों से वास्तविक या भौतिक रूप से उपस्थित दर्ज शिक्षकों का वेतन लंबित हो जाने की विवरणी सुस्पष्ट अपने मंतव्य के साथ समेकित प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर अधोक्षात्रित कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। परंतु लगभग 1 माह बीत जाने के बावजूद प्रतिवेदन अप्राप्त है, जो बहुत खेद का विषय है। इस संबंध में संबंधित शिक्षकों द्वारा अनावश्यक या बार बार कार्यालय पर विभिन्न स्रोतों से दबाव बनाया जा रहा है। अतः स्मारित करते हुए पुनः आदेश दिया जाता है कि विषयांकित प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर कार्यालय में अचूक रूप से उपलब्ध कराते हुए अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगला समाचार है, ब्रेकिंग न्यूज है। हेडमास्टर व हेड टीचर की पोस्टिंग से संबंधित HM की पोस्टिंग केवल मतलब प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग 10+2 विद्यालय में होगी और ST की पोस्टिंग जो होगी PM श्री विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 एवं मध्य विद्यालयों में होगी। विभागीय स्तर पर सहमति मिल चुकी है। मूल वेतन में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। HM का मूल वेतन 45 से 50 हजार हो सकता है। ST का मूल वेतन 40 से 45 हजार आज ही जारी हो सकती है। वेतन संबंधी सूचना कल तक जिला अलॉट हो जाएगा। 31 मार्च तक योगदान पत्र वितरण संभव है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर की स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। घर से दूरी के आधार पर सबसे अधिक 1.62 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर का स्थापना मतलब उनको दूसरे स्थान पर भेज दिया गया। प्रथम चरण में किडनी लीवर वालों को भी भेज दिया गया। दिव्यांगता अन्य कारणों का भी निस्तारण हो गया। यहाँ तक कि द्वितीय चरण पति पत्नी की दूरी के आधार पर पत्नी का स्थानांतरण हो गया है। अब अगला स्थानांतरण है 70,167 महिलाओं का, जिसमें से सिर्फ 40,000 महिलाओं का ही स्थानांतरण होगा। 30,000 महिलाओं का स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि वो जिस जिले में है उसी जिले में दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए आवेदन किया है, तो उस पर बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन 40,000 महिलाओं का आवेदन हो जाएगा। इसी प्रकार ऐच्छिक दूरी के आधार पर पुरुषों का जो ट्रांसफर होना है 90,000, तो मान के चलिए 40-45,000 पुरुष भी होंगे जो एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते होंगे। बाकी लगभग सभी पुरुषों को अपना जिला ही मिला है। तो चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना है। उसमें लिखा है 4 चरण में 8 कैटेगरी होगी, तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, ये श्योर है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है, शिक्षकों और हेडमास्टर के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी खबर है। आज हेडमास्टर के जिला आवंटन की सूची जारी हो सकती है। शाम तक 35,000 हेड टीचर की जारी हो सकती है सूची। जिला आवंटन के तुरंत बाद सभी से मांगे जाएंगे 3 से 5 ब्लॉक के ऑप्शन। जनवरी और फरवरी में आपसे जिलों के ऑप्शन मांगे गए थे। उसके बाद HM के जिला आवंटन को लेकर भी जल्द मिल सकती है बड़ी खबर। दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का होना है ट्रांसफर। आज से 28 मार्च के बीच कभी भी महिला टीचर की जारी हो सकती है सूची। लगभग 35,000 महिला शिक्षिका की सूची हो सकती है जारी। वहीं पत्नी के बाद 31 मार्च से पहले पति का भी होगा ट्रांसफर। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर बड़ी बड़ी बैठकें हो रही है और कार्रवाई बहुत तेजी पर है। अगला समाचार है,
बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उससे संबंधित एक नोटिस आई है। अगर आपको अपने रिजल्ट से कोई समस्या है तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिखा है। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2025 का परीक्षाफल आज दिनांक 25/3/2025 को जारी किया गया है। आज जारी परीक्षा फल से यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या किसी भी विषय के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए समिति द्वारा स्क्रूटनी का अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थियों अपने उस विषय की उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी हेतु दिनांक 1/4/2025 से 8/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 के साथ साथ इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म दिनांक 1/4/2025 से 8/4/2025 तक भरा जाएगा। समिति द्वारा इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2025 तथा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परीक्षाफल 31 मई 2025 तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया ताकि इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का एक वर्ष खराब नहीं हो और वो इसी सत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षण संस्थानों में नामांकन ले सके। इस संबंध में विस्तृत सूचना 1 अप्रैल को जारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते। अगला समाचार है, कैंप मोड में होगा विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान और दूसरी सक्षमता पास शिक्षकों के प्राण बनवाने के भी दिए गए निर्देश। इसमें लिखा है, राज्य में जिन विशिष्ट शिक्षकों के आंकड़े एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं उन्हें 5 दिनों के अंदर कैंप मोड में वेतन भुगतान होगा। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव ने मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। उनके मुताबिक पहली सक्षमता परीक्षा में 1,73,889 विशिष्ट शिक्षक का सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका है। इसमें 1,39,099 विशिष्ट शिक्षकों का एनएसडीएल से प्राण नंबर प्राप्त हो चुका है। एनएसडीएल से प्राप्त प्राण नंबर के आधार पर 1,33,099 विशिष्ट शिक्षकों के आंकड़ों को ऑनबोर्डिंग हेतु एचआरएमएस पर अपलोड कर दिया गया है। अब इसमें से मात्र अब तक 74,247 शिक्षकों का ही वेतन भुगतान हो पाया है। इसके मद्देनजर नजर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में की समाप्ति में मात्र 5 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में आवश्यक है कि एचआरएमएस पर अपलोड किए गए सभी शिक्षकों के आंकड़ों के आधार पर वेतन भुगतान में त्वरित कार्रवाई की जाए। ऐसे शिक्षकों को कैंप मोड में वेतन भुगतान करने में बाकी शिक्षकों के प्राण नंबर बनवाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के प्राण नंबर आवंटन में वेतन भुगतान की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई के निर्देश प्राथमिक शिक्षा निर्देशक साहिला द्वारा मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। विशिष्ट शिक्षकों के प्राण नंबर प्राप्त करने संबंधी मार्गदर्शिका भी प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दी गई है। तो आप लोग चिंता नहीं करिए, जल्दी से आपका निपटारा हो जाएगा। इसमें लिखा है, इंटर के तीनों संकाय में बेटियां बनी टॉपर, 86.50% रहा रिजल्ट। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जारी किया रिजल्ट। प्रिया जायसवाल पश्चिमी चंपारण की है, विज्ञान वर्ग से टॉपर है। कॉमर्स वर्ग की टॉपर है रोशनी कुमारी वैशाली जिले से 95%। और कला संकाय में 2 टॉपर है संयुक्त रूप से अंकिता कुमारी वैशाली से, साकिब साहब बक्सर से 94.6%, 94.6%। अब देखिए उत्तीर्ण का प्रतिशत बिहार में कैसे बढ़ा। तो लगभग आप लोग देख सकते हैं 2019 में 79% था, 2020 में 80% हुआ, 2021 में 78% का परसेंटेज फिर से घसा, 2022 में फिर 80% पर पहुंचा लेकिन 2020 के मुकाबले नहीं पहुंच पाया। 2023 में 83% बढ़ा, 2024 में 87 हुआ और 2025 में फिर 1.25% पास का परसेंटेज घटा, 2025 में 86.50% रिजल्ट रहा। इस तरह देख सकते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बिहार सरकार के बेटियों के संबंध में किए गए कार्यों से। साइकिल पोशाक राशि से वंचित होंगे 10 लाख बच्चे, 92 लाख बच्चों के खाते में गई है साइकिल और पोशाक की राशि। और 80% स्कूली बच्चों के ब्यौरे में नहीं हुआ सुधार। निर्देशन के बाद भी पहली से 12वीं तक के 14 लाख से अधिक बच्चों के ब्यौरे में रह गई थी त्रुटि। विद्यालय प्रखंड और जिला स्तर पर किया जाता है ब्यौरे में सुधार और जिन भी बच्चे के ब्यौरे में सुधार नहीं किया जाएगा उन्हें ये राशि नहीं मिलेगी। अगला है 5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के तीनों संकाय में कुल 5,08,540 परीक्षार्थी सफल हुए, यानी 12 लाख में से 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन आए हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। और जिसमें 3,29,163 विज्ञान संकाय में बच्चे प्रथम आए हैं। 5 लाख में 3 लाख बच्चे विज्ञान संकाय में प्रथम आए हैं। अब यूपीआई के जरिए भी आप निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, 1 लाख रुपए तक के दावों के लिए कर सकते हैं आवेदन। श्रम सचिव ने कहा मई से लागू हो सकती है नई योजना, ये बहुत ही अच्छी योजना है। अगला समाचार है, इंटर विशेष परीक्षा कंपार्टमेंट के लिए 1 अप्रैल से भरा जाएगा फॉर्म, 8 अप्रैल तक भरा जाएगा और इसका परिणाम 31 मई तक घोषित किया जाएगा। तो जो भी बच्चे फेल हो गए हैं या जिन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नंबर बढ़वाना है तो कंपार्टमेंट का फॉर्म डालकर वो
इसमें भरकर परीक्षा देकर मई तक अपना रिजल्ट ले सकते हैं। अब टॉपर को लैपटॉप भी दिया जाएगा, यानी टॉपरों को इसकी सूचना मैंने कल ही दे दी थी। तो टॉपरों को एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर पुरस्कृत किया जाएगा। सभी टॉपरों में मेधा दिवस के अवसर यानी दिसंबर माह में सम्मानित किया जाएगा। अब तक प्रथम स्थान पाने वाले को 1 लाख, दूसरा स्थान पाने वाले को 75,000, तीसरा स्थान पाने वाले को 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी। इसके अलावा उन्हें लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया जाता था। छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ी है। इंटर के तीनों संकाय के शीर्ष 5 में अपना स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई गई है। यह भी इसी वर्ष से लागू होगा। इंटर परीक्षा 2025 में शीर्ष 5 में जगह बनाने वाले छात्रों को 1500 की जगह 2500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। अगला है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में सूचना आ गई है कि शिक्षा विभाग ने सक्षमता तो उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित कार्रवाई शीघ्र पूरा करने का निर्देश जिलों को दिया है। विभाग ने कहा कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण नंबर आवंटित करें। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निर्देशक साहिला ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा और इसके बाद ही विशिष्ट शिक्षकों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनबोर्डिंग करने की कार्यवाही विभाग के स्तर से की जानी है। अगला है आर्ट्स टॉपर कोई अधिकारी तो कोई शिक्षक बनकर नाम करेंगे रोशन। इन्होंने जो इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा, मंगलवार को इंटर का रिजल्ट आने के बाद साकिब शाह को मिठाई खिलाते माता पिता और परिजन। कला संकाय से बिहार टॉपर अंकिता को मिठाई खिलाते स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा दिए गए समाचार के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो कृपया ये आपका अपना चैनल है और शिक्षक साथियों को इस चैनल से ज्यादा जोड़ें, जिससे शिक्षा जगत में आने वाली समस्या या कोई भी ऐसी बात हुई तो जितने जब बड़ा परिवार होगा, जब हम बातों को उठाएंगे तो बातें हमारी उतनी ही इफेक्टिव लगेंगी। छोटा परिवार होने से बातें उठाने पर उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं शिक्षक साथियों से। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।